जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। क्या आपने कभी सोचा है गुरुवार के व्रत में मूली क्यों नहीं खाई जाती? क्यों कुछ लोग कहते हैं कि व्रत में मूली वर्जित है और कुछ कहते हैं कि यह तो फलाहार की तरह ही है, इसे खाया जा सकता है। तो भक्तों, आज की इस कहानी में हम जानेंगे मूली से जुड़ी धार्मिक मान्यता, पद्म पुराण और विष्णु पुराण में इसका उल्लेख और वो असली कारण जिसकी वजह से मूली को व्रत में खाने से मना किया गया है। कहानी की शुरुआत भक्ति और उलझन की कथा। यह कहानी है हरिद्वार के पास बसे एक छोटे से गांव शांतिपुर की। वहाँ एक भक्तन थी सुहानी। सुहानी हर गुरुवार का व्रत रखती थी, भगवान विष्णु की पूजा करती थी और मानती थी कि व्रत से घर में सुख शांति बनी रहती है। हर हफ्ते की तरह उस दिन भी उसने व्रत रखा था। सुबह उसने स्नान किया, पीले वस्त्र धारण किए, तुलसी को जल दिया और मंत्र बोला, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पर दोपहर में जब फलाहार का समय आया तो उसके सामने एक सवाल खड़ा हो गया। उसकी सास रसोई में मूली काट रही थी। सुहानी ने पूछा, माँ जी, आज तो व्रत है, क्या मूली खा सकते हैं? माँ जी ने मुस्कुराकर कहा, बिटिया, गुरुवार के दिन मूली नहीं खाई जाती, यह भगवान विष्णु के व्रत का नियम है। सुहानी चौंक गई, लेकिन माँ जी, मूली तो फल है और व्रत में तो फलाहार चलता है न? माँ जी ने कहा, हाँ, लेकिन हर फल व्रत के लिए शुभ नहीं होता। कुछ चीजें सात्विक होते हुए भी व्रत के लिए वर्जित हैं और मूली उनमें से एक है। माँ जी ने फिर शास्त्रों का ज्ञान समझाना शुरू किया। सुहानी, गुरुवार का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन व्रत का उद्देश्य होता है सात्विकता, संयम और स्थिरता। अब सुनो, पद्म पुराण और विष्णु पुराण में बताया गया है कि गुरुवार का व्रत केवल अन्न से नहीं बल्कि तामसिक गुणों से भी दूर रहने का दिन है। मूली का स्वभाव तीखा होता है और यह शरीर में वायु और तामसिक ऊर्जा बढ़ाती है। इससे मन में चंचलता आती है, ध्यान में विचलन होता है और भक्ति में एकाग्रता टूट जाती है। तब सुहानी ने पूछा, क्या गुरुवार व्रत में मूली खा लेने से व्रत टूट जाता है? माँ जी बोली, नहीं बिटिया, अगर गलती से खा ली जाए तो व्रत नहीं टूटता। भगवान विष्णु कृपालु हैं, वो भक्त की भावना देखते हैं, गलती नहीं। बस शाम को तुलसी के सामने क्षमा मांगना और विष्णु मंत्र का जाप करना चाहिए। सुहानी ने दूसरा सवाल किया, अगर मूली फलाहार में ली जाए, जैसे रायता या सलाद में? माँ जी बोली, देखो, मूली जमीन के अंदर उगती है। शास्त्रों में जो भी चीजें मूल यानी जड़ हैं, उन्हें व्रत के समय त्यागना श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए मूली सलाद या रायते में भी नहीं खानी चाहिए। सुहानी ने अगला सवाल किया, क्या पकी हुई मूली खाई जा सकती है? नहीं, पकी हुई मूली में भी वही तीखापन रहता है। व्रत में तीखा, नमकीन या तेज स्वाद मन को भटकाता है। व्रत का उद्देश्य स्वाद नहीं, संयम है। सुहानी ने अगला सवाल किया, तो मूली नहीं खाए, लेकिन क्या गाजर या खीरा ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल, गाजर और खीरा सात्विक हैं, ठंडक देते हैं और व्रत के लिए शुभ माने गए हैं। अगर तुम्हें फलाहार में कुछ हल्का खाना हो तो गाजर, खीरा, दूध या दही सबसे अच्छे विकल्प हैं। माँ जी ने धार्मिक दृष्टिकोण यानी शिव पुराण और विष्णु पूजा में इस बारे में क्या कहा गया है बताया। शिव पुराण में कहा गया है कि तीक्ष्ण और तामसिक वस्तुएं मन में रजोगुण और तमोगुण को जगाती हैं। मूली का स्वाद तीखा है और इसका असर सीधे मन पर पड़ता है। इसलिए जो भी व्रत भगवान विष्णु या देवताओं की एकाग्र भक्ति के लिए किया जाता है, उसमें मूली जैसी वस्तुओं से दूर रहना ही श्रेष्ठ माना गया है। सुहानी ने धीरे से अपनी प्लेट में रखी मूली साइड में रख दी। उसने तुलसी के पास दीपक जलाया और कहा, भगवान, मैं स्वाद नहीं, आपकी भक्ति चाहती हूँ। अगर मूली छोड़ने से मेरी भक्ति पवित्र होती है तो यह मेरा त्याग नहीं, मेरा सौभाग्य है। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उस पल उसने समझ लिया, व्रत का अर्थ भूखा रहना नहीं बल्कि मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है। अंतिम संदेश, भक्तों, गुरुवार व्रत में मूली का सेवन वर्जित है क्योंकि यह तीखी, वातवर्धक और तामसिक प्रकृति की होती है। पद्म पुराण और विष्णु पुराण दोनों में कहा गया है कि व्रत का असली अर्थ शरीर को नहीं, मन को शुद्ध करना है। अगर गलती से मूली खा ली जाए तो भगवान नाराज नहीं होते, क्योंकि वह भावना देखते हैं,
भोजन नहीं। गुरुवार के दिन सात्विक आहार जैसे फल, दूध, दही, गुड़ और सेंधा नमक सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। याद रखें, व्रत स्वाद से नहीं, श्रद्धा से पूरा होता है। भक्ति का सच्चा अर्थ है मन को संयम में रखना और भगवान को प्रेम से याद करना। कहानी का सारांश, गुरुवार व्रत में मूली खाना वर्जित है क्योंकि यह तामसिक और तीखी होती है। मूली खाने से व्रत टूटता नहीं, पर भक्ति की शुद्धता घट सकती है। गलती से खाने पर क्षमा मांगे और विष्णु मंत्र का जाप करें। मूली की जगह गाजर, खीरा या दूध दही का सेवन करें। व्रत का मूल उद्देश्य संयम, श्रद्धा और मन की शांति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।